साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि देव के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 इस प्रकार है, कवि ने श्री ब्रजदुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि देव ने श्री ब्रजदुल्हे शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित होकर अंधकार का नाश कर देता है और सभी को आनंद एवं प्रसन्नता देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस जगत रूपी मंदिर के दीपक के समान है। वे संपूर्ण विश्व को आनंद एवं प्रसन्नता देने वाले हैं और यह संपूर्ण संसार उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। प्रश्न 2, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई, यहाँ कवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सांवरे अंग लसे पट्टपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, यहाँ स व ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जग मंदिर, जगत रूपी मंदिर के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अनुप्रास व रूपक अलंकार का मनोरम चित्रण करने के साथ साथ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को चित्रित करते हुए बिंब प्रदान योजना की छटा को बिखेरा है। यहाँ श्रृंगार रस के सौंदर्य को स्थान देते हुए प्रसाद गुण की सुंदरता भी परिलक्षित होती है। प्रश्न 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। कवि देव द्वारा दूसरे कवित्व में नवीन कल्पनाओं का प्रयोग करते हुए ऋतु वर्णन में अपनी सार्थकता प्रतिपादित की है। रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया ऋतु वर्णन प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन विभाव को चित्रित करता है। रीतिकालीन कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की परंपरा को आधार बनाकर ऋतु वर्णन के माध्यम से संयोग अथवा वियोग श्रृंगार का ही चित्रण किया है, परंतु कवि देव ने यहाँ वसंत ऋतु को कामदेव के शिशु के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति के मानवीकरण द्वारा किसी शिशु को झुलाने, बहलाने, दुलराने की प्रक्रियाओं को सजीवता प्रदान की है। डालियों, पत्तों, पवन, कोयल, मोर, गुलाब आदि द्वारा वसंत ऋतु को स्नेह करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार कवि ने परंपरागत परंपराओं का परित्याग कर कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। प्रश्न 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानवीकरण अलंकार का अद्भुत चित्रण किया है। गुलाब को राजमहल के सेवक के रूप में चित्रित करते हुए कवि ने इस सेवक का कार्य प्रातः काल के समय वसंत रूपी राजकुमार को जगाना बताया है, जिसे वह मानो अपनी पंखुड़ी रूपी
चुटकियों से जगा रहा हो। प्रश्न 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने निम्न रूपों में देखा है, जो इस प्रकार हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि चांदनी से भरा आकाश मानो स्फटिक की शिलाओं से बना हुआ कोई भव्य मंदिर हो। चांदनी के रूप में आकाश में दही का सागर उमड़ रहा हो। आकाश रूपी मंदिर में दूध के झाग फैल रहे हों। मानो आकाश किसी विशाल दर्पण की भांति हो, जिसमें चंद्रमा के माध्यम से राधा के मुख का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा हो। प्रश्न 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए अलंकार बताइए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने राधिका के मनोरम सौंदर्य का चित्रण किया है। यहाँ राधिका के मुख को चंद्रमा से अधिक सुंदर बताया गया है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब किसी पंक्ति में उपमान की अपेक्षा उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और उपमान का हीनत्व वर्णन प्रस्तुत किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए निम्न उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे दूध का झाग, मोतियों की ज्योति, सुधा का मंदिर, आभा, राधिका का प्रतिबिंब, आरसी, मल्लिका का मकरंद। प्रश्न 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। पठितांश के आधार पर कवि देव के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पठितांश के आधार पर कवि देव ने प्रकृति वर्णन को अपने काव्य का आधार बनाया है। कवि देव ने अनुप्रास, रूपक, उपमा व व्यतिरेक अलंकार का अद्भुत चित्रण किया है। कवि देव ने कवित्व व सवैया छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को चित्रित करते हुए आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वैभव, विलास एवं सौंदर्य का चित्रण किया है। आशा करता हूँ कि कवि देवकृत सवैयों के सभी प्रश्न आपको भलीभांति समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। अतः अतिशीघ्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।